2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 9,617 पदों पर यह भर्ती होने वाली है और 28 अप्रैल से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे युवाओं की टेंशन भी बढ़ रही है। यह टेंशन जो है वो दो मांगों को लेकर बढ़ रही है। विस्तृत सिलेबस जारी करने की लगातार मांग चल रही है। इसके साथ ही आयु सीमा में भी छूट देने की बड़ी मांग की जा रही है और इसको लेकर लगातार युवा गुहार भी लगा रहे हैं सरकार से। और हनुमान किसान जो कि लगातार विस्तृत सिलेबस जारी करने की भी मांग उठा रहे हैं। हनुमान जी, लगातार आप विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग भी उठा रहे हैं और इसके साथ ही जो आयु सीमा में छूट देने की भी मांग चल रही है, तो अब कब तक ये जारी होने की संभावना है और अभी इस पर क्या अपडेट है? देखिए सर, हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है लगभग 9,617 पदों पर, जिसकी आवेदन प्रक्रिया भी 28 तारीख से शुरू होने वाली है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार जो सिलेबस है वो कम से कम विस्तृत सिलेबस प्रदेश के युवाओं को देखने को मिलेगा, जिसमें हम ये प्रदेश के युवाओं को कम से कम ये तो अवसर मिले कि साहब ये तो सिलेबस आएगा, इस विषय से ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं और ये पॉइंट आपके इतने अंकों के होंगे, ताकि एक सही दिशा में अभ्यर्थी तैयारी कर सके। देखिए, छोटे छोटे जो गांव हैं, जो दूरगामी गांव हैं, उनके प्रदेश के युवा जो है वही तैयारी करते हैं राजस्थान कांस्टेबल भर्ती की। उनका ये उद्देश्य होता है कि हमें बाहर शहर नहीं जाना पड़े, हमें किसी भी कोचिंग संस्थान में ज्वाइन नहीं करना पड़े। ऐसा नहीं हो कि हम 10 किताबें पढ़कर भी प्रदेश का युवा जब एग्जाम देने जाएगा ना तो वो अपने आप को अनसिक्योर महसूस करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि सिलेबस में ये दे रखा है, गणित आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी। सब जीके में क्या, रीजनिंग में क्या, कंप्यूटर में क्या। जब वो पेपर देकर आता है तो उसको पता पड़ता है कि मेरे पेपर में तो 5% कंप्यूटर के आगे, दूसरे के पेपर में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आगे। मतलब कोई दिशा नहीं है, कोई अवैज्ञानिक सिलेबस है। इस सिलेबस को लेकर हम इस बार मांग कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो विस्तार पूर्वक जारी हो, जिससे विभिन्न एग्जामों में होता है 1997 के बाद में आज दिनांक तक जितनी भी भर्तियां जारी हुई है कांस्टेबल पे, उसमें विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ। ये भी एक घोटाला है। हो सकता है कि आप अपने लोगों को तो कह दो कि साहब ये टॉपिक आएंगे और प्रदेश का जो गरीब किसान का जो युवा तैयारी करता है उनको कह रहे हो कि सारा ही पढ़ो। क्यों पढ़े भाई सारा? एक विधानसभा में नेता बनता है तो उसके फिक्स वोटर होते हैं ना, तो क्या यहाँ पर प्रदेश के युवाओं को ये अवसर नहीं मिलना चाहिए कि कांस्टेबल के पदों में सिलेबस में फिक्स पॉइंट होने चाहिए? इसको लेकर हम मांग कर रहे हैं। पिछले 2-4 दिनों पहले हमारे बीजेपी कार्यालय में बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय के जो प्रभारी जी है उनसे हमने ये मांग को लेकर शुरुआत की थी। उसके बाद में कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। आज हमने अच्छी खबर यह है कि सेकंड फेज की हमारी वार्ता हुई है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को भी हमने पूरी बात विस्तार पूर्वक समझाया है। उसके बाद में वापस बीजेपी कार्यालय में हमारी मुलाकात हुई है और अच्छी जो न्यूज है वो ये है कि परसों के दिन यानी कि 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे इसको लेकर हमारी फाइनल वार्ता है और प्रदेश के युवाओं को हो सकता है उस दिन बहुत अच्छी खुशखबरी मिले। बाकी जो सिलेबस की मांग है उसको लेकर मैं पुनः एजुकेशन नगरी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त कर रहा हूं। जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जीके बढ़वाया ना, उसी प्रकार चूंकि जायज मांग है और जायज मांग वो है कि अपना अधिकार है साहब, हक है, मेहनत करो लेकिन एक सही दिशा में मेहनत करो। प्रदेश की सरकार कह रही है कि पढ़ते रहो, बाहर में जाओ, दुनिया भर की किताबें पढ़ो, कोचिंगें ज्वाइन करो, फिर भी हम एग्जाम देने जाएंगे तो अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आता, मेहनत का रंग अभ्यर्थी के चेहरे पर दिखना चाहिए। इसलिए विस्तृत सिलेबस को लेकर हम लगातार मांग कर रहे हैं। परसों के दिन इसको लेकर फाइनल वार्ता है और प्रदेश के युवाओं को परसों के दिन अच्छी खबर मिलने की पूरी उम्मीद है। कुछ संभावना है कि लाखों युवाओं की जो मांग है, सरकार के से प्रतिनिधियों से आप मिल भी रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो ये अब बढ़ने की पूरी संभावना, कितनी संभावना आपको नजर आ रही है जैसा कि आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए सर, पिछली मांग में इस मांग में रात दिन का फर्क था, क्योंकि इस बार हमें पता है कि संबंधित मांग कहाँ से पूरी होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हमारे सामने एक समस्या थी, अलग अलग विभाग की अलग अलग भर्तियां थी, इसलिए कोई भी संबंधित मंत्री या फिर बीजेपी कोई भी नेता या अधिकारी ये हाई नहीं कर रहा था कि उड़ती तीर कौन ले। इसलिए वो कह रहे थे साहब ठीक है, सब सहमति जता रहे थे। लेकिन इस बार हमारे पास एक दिशा है, क्योंकि राजस्थान पुलिस से संबंधित ये भर्ती है, इसलिए हमें सही दिशा में हम काम कर रहे हैं। परसों के दिन ही इस पर फाइनल मोहर लग जाएगी कि विस्तारित सिलेबस में क्या होने वाला है और इसको लेकर हम परसों के दिन ही स्थिति स्पष्ट होगी। चूंकि 28 तारीख से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आवेदन होने के बाद में तो ये कह सकते हैं कि साहब अब तो प्रक्रिया शुरू हो गई, हम जारी नहीं करेंगे। इसलिए 28 तारीख से पहले हमारे पास 5-7 दिन का समय है, लेकिन परसों के दिन का हमारा समय मिला है मंत्री जी से सुबह 9 बजे का, जिसमें निश्चित तौर पर प्रदेश के युवा हित में निर्णय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है।
बीजेपी सरकार पर पूरा भरोसा है कि राजस्थान पुलिस की जो ये हमारी जायज मांग है इसको न केवल सुना जाएगा जबकि सिलेबस वाली मांग पूरी होगी। तो अब युवाओं की जो मांग है कांस्टेबल भर्ती में आरएससी बटालियन में आयु सीमा में छूट मिलने की संभावना है और इसके साथ ही विस्तृत सिलेबस जारी करने की जो मांग चल रही है ताकि युवाओं को कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। विस्तृत सिलेबस से उनको तैयारी करने में बहुत ही फायदा होगा, सहूलियत मिलेगी। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। हनुमान किसान लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और परसों उन्होंने कहा है कि सरकार से फाइनल मीटिंग होने वाली है और मीटिंग होने के बाद अब देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।